क्या आपने कभी देखा है कि किसी का गुरूर उसे तबाही के रास्ते पर ले जाए? आज के हिस्से में हम बाइबल की सबसे दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक का मुशाहिदा करते हैं। ये एक बेटे की अपने बाप से गद्दारी जो गुरूर से पैदा हुई और धोखे से भड़काई गई। मरकजी पैगाम निहायत ताकतवर है। गुरूर और धोखा अक्सर मिलकर रिश्तों को तबाह करते हैं और हौलनाक नताइज की तरफ ले जाते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि किस तरह इनकिसारी और खुदा पर ईमान हमें हमारे तारीक तरीन लम्हों में ताकत फराहम करता है। कहानी की शुरुआत अबशालूम की एक चौंका देने वाली तस्वीर कशी से होती है। कितान मुकद्दस हमें बताती है कि वो पूरे इसराइल में सबसे खूबसूरत शख्स था। सर से पांव तक इसके जिस्म पर कोई ऐब ना था। इसके बाल इतने घने और शानदार थे कि जब साल में एक बार काटे जाते तो उनका वजन 5 पाउंड होता। लेकिन यह जिस्मानी खूबसूरती उसकी रूह में छपी एक बदसूरती को बढ़ावा देती थी, गुरूर। देखें कि अबशालूम का गुरूर किस तरह धोखे के साथ मिलकर काम करता है। वो शहर के दरवाजे पर खुद को एक हमदर्द रहनुमा के तौर पर पेश करता है। जब लोग शिकायत लेकर आते हैं तो वो उनसे हमदर्दी जाहिर करता है और यह तअस्सुर देता है कि मौजूदा निज़ाम यानी इसके वालिद का निज़ाम उनकी नाकामी का सबब है। वो कहता है, काश मैं काजी होता। यूं जाहिर करता है कि उनके मसाई का हल उसके पास है। 4 साल तक वो मुनज़्ज़म तरीके से इक्तबास इसराइल के लोगों के दिल चुराता रहा। फिर आती है सबसे बड़ी गद्दारी। मजहबी अकीदत का पर्दा इस्तेमाल करते हुए ये दावा करते हुए कि उसे खुदावंद से किया गया नजर का वादा पूरा करना है, अबशालूम हुबरोन जाता है और खुद को बादशाह करार देता है। ये साजिश दिन ब दिन मजबूत होती जाती है, यहां तक कि दाऊद को ये दिल दहला देने वाली खबर मिलती है, इसराइल के लोगों के दिल अब अबशालूम के साथ हैं। लेकिन यहीं से कहानी एक हैरत अंगेज मोड़ लेती है। दाऊद का इस बहरान पर रद्द अमल एक ऐसे दिल को जाहिर करता है जो उसकी माजी की नाकामियों से आजिज और तब्दील हो चुका है। गुरूर या गुस्से से जवाब देने के बजाय वो यरूशलेम से फरार हो जाता है। जैतून के पहाड़ पर चढ़ते हुए रोता है। इसका सर ढका हुआ है, पांव नंगे हैं, जो गहरे गम और आजिजी की अलामतें हैं। हम जानते हैं कि आजिजी खुदा के फजल को दावत देती है, जबकि गुरूर खुदा की मुखालफत को ले आता है। यकूब 4:6 में लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फरोतनी करने वालों को फजल देता है। सच्चा क़ियादत वो है जो खुद को खुदा के सुपुर्द कर दे, न कि खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। इन अब्वाब में दाऊद का रद्द अमल खास तौर पर ज़बूर 3 में इस तरह बयान किया गया है जैसे दबाव के आलम में ईमान का मुजाहरा हो रहा हो। इसके करीबी लोगों की तरफ से गद्दारी के बावजूद इसकी पनाह खुदा में है। वो ये लिखता है, लेकिन ए खुदावंद तो मेरे गिर्द एक ढाल है, मेरी शान और वो जो मेरा सर बुलंद करता है। ज़बूर 3:3। अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय दाऊद निजात के लिए खुदा की तरफ देखता है। बहरान या गद्दारी के वक्त खुदा की हिफाजत और हातमियत पर भरोसा रखो। जब हालात मायूस कुन भी हों, तब भी खुदा उन लोगों के लिए ढाल बना रहता है जो इस पर भरोसा करते हैं। दाऊद की मौजूदा मुश्किलात जुज़वी तौर पर बैत शीबा के साथ गुनाह और उन नताइज का नतीजा है जिनकी पेश गोई खुदा ने की थी। 2 समूएल 12:10-12। फिर भी दाऊद का दिल तौबा करने वाला और खुदा की तरबियत के आगे झुका हुआ रहता है। ये बात 2 समूएल 16:10-12 में शम्मी की लनतों से निमटने के अंदाज से जाहिर होती है, जहां वो उन तौहीनों को मुमकिना तौर पर खुदा की मर्जी समझकर बर्दाश्त करता है। खुदा की तरबियत इस्लाह के लिए होती है, तबाही के लिए नहीं।
एक तौबा करने वाला दिल खुदा की तरबियत की मुखालफत नहीं करता, बल्कि इसे नशोनुमा और बहाली का जरिया समझकर कबूल करता है। इब्रानियों 12:6 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद उसी को तंबी करता है जिससे वो मोहब्बत रखता है। इस कहानी में शामिल 3 ज़बूर हमें इस बहरान के दौरान दाऊद के दिल की झलक दिखाते हैं। ज़बूर 41 में वो धोखे का दर्द तस्लीम करता है, यहाँ तक कि करीबी दोस्तों की तरफ से भी। और ज़बूर 3 हमें दिखाता है कि दाऊद का खुदा पर बतौर ढाल गैर मुतज़लज़ल भरोसा था, चाहे हजारों दुश्मन इससे घिरे हुए हों। और ज़बूर 7 में हम देखते हैं कि वो न सिर्फ खुदा की जांच पड़ताल के लिए तैयार है, बल्कि इसे इस बात का भी यकीन है कि खुदा इंसाफ लाएगा। हत्ता के शम्मी की लानत और रुसवाई के बीच भी दाऊद गैर मामूली इंकिसारी का मुजाहरा करता है। जब इसका फौजी कमांडर शम्मी को मार डालने का इरादा करता है, तो दाऊद जवाब देता है, अगर वो लानत कर रहा है क्योंकि खुदावंद ने इसे कहा है दाऊद पर लानत कर, तो कौन पूछ सकता है तुम ये क्यों कर रहे हो। देखिए, दाऊद अपनी तकलीफ में भी खुदा के हाथ को पहचानता है और इंसाफ के लिए इस पर भरोसा करता है। तो हम आज अपनी जिंदगियों में इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? आइए मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताता हूं जिन्हें अपनाना आपके लिए मददगार होगा जब आपको ऐसे हालात का सामना हो। ये है आज की हमारी अमली रहनुमाई। याद रखें कि हमारी ज्यादातर लड़ाइयां गहराई में रूहानी होती हैं। अगर हम फजल के पहलू पर होना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को फरोतनी से मलबूस करना होगा। हमेशा याद रखें कि खुदा फरोतनों को सरफराज करता है। लेकिन अगर हम हारने वाले पहलू पर होना चाहते हैं, तो हम अपने दिलों को गुरूर से आरास्ता करेंगे। और अब बाइबल की यह सच्चाई सीखेंगे कि गुरूर के बाद जवाल आता है। लिहाजा जब आप किसी लड़ाई का सामना करें, तो खुदा से दुआ करें कि वो आपके दिल को जांचे। इससे दुआ करें कि वो आपको एक फरोतन रूह अता करे। इससे दुआ करें कि वो आपको वही दिल का रवैया दे जो दाऊद का था। और याद रखें कि कोई भी ओहदा, ताकत या खूबसूरती हमें गुरूर की तबाह कुन कुव्वत से नहीं बचा सकती। और कभी ना भूलें कि फरोतनी और खुदा पर ईमान हमें सबसे गहरी गद्दारियों में भी संभाल सकता है। इंतखाब हमारे हाथ में है। क्या हम अबसलूम की तरह गुरूर के रास्ते पर चलेंगे या दाऊद की तरह फरोतनी और भरोसे का रास्ता इख्तियार करेंगे? मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, लेकिन मैं फरोतनी के रास्ते पर चलना चाहता हूं।